मार्केट का पंचनामा में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं वरुण दुबे और गजब का मोमेंटम भारतीय बाजारों में देखने मिल रहा है। इनफैक्ट सिर्फ भारतीय बाजारों में नहीं, ग्लोबल मार्केट्स में भी अगर आप देखें तो मोमेंटम काफ़ी बेहतर है, क्योंकि अब कहीं ना कहीं वो जो डर है कोरोना वायरस का थोड़ा कम हो रहा है। हालांकि नंबर ऑफ केसेस कम नहीं हो रहे, लेकिन कहीं ना कहीं जो दवाई मिलने की उम्मीदें हैं वो काफ़ी हद तक जाग रही है। एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड के बीच में जो मिलकर दवाई बना रहे हैं, उसके जो इनिशियल ट्रायल्स किए गए हैं उसके नतीजे काफ़ी बेहतरीन आए हैं। तो ये सबसे बड़ा संकेत था, जिसकी वजह से अगर आपने देखा कि ग्लोबल मार्केट्स में अच्छी खासी तेज़ी जो है वो देखने मिली। ग्लोबल मार्केट्स को तो टेक शेयर्स ने लीड किया। अगर आप देखें तो नैस्डैक में 2.5% के आसपास की तेज़ी देखने मिली थी। डाउ और S&P भी तेज़ी में थे। डाउ फ्यूचर देखिए हमारे बंद होते होते करीब 160 पॉइंट के आसपास की तेज़ी दिखा रहे थे। कैक डैक फुटसी एशियन मार्केट्स में अगर आप देखें तो बेहतरीन गेंस जो है वहाँ से देखने मिल रहे थे। तो इसी का फ़ायदा जो है भारतीय बाज़ारों को भी काफ़ी हद तक आज मिला है, और इसके लिए आपने देखा कि भारतीय बाज़ारों में इस तरह का मोमेंटम देखने मिला। और लगातार आज इस हफ्ते का दूसरा दिन है। वैसे अगर आप देखें तो मेरे ख्याल से चौथा या पाँचवा दिन है जहाँ आपको बाज़ार में इस तरह की तेज़ी देखने मिल रही है। और आज तो देखिए 11,200 के आसपास काफ़ी हम पहुँच चुके हैं। इनफैक्ट अगर आज की क्लोजिंग देखें तो ऑलमोस्ट, नॉट एग्जैक्टली बट ऑलमोस्ट आप दिन के हाइस के आसपास जाके बंद हुए हैं। मेरे ख्याल से 11,780, 770, 780 के आसपास का मेरे ख्याल से हाई है। और 62 देखिए 780 के आसपास, 11,100, 700 नहीं 11,180 के आसपास का हाई है, और आप 11,162 के आसपास बंद हुए हैं। तो मोमेंटम जो है भारतीय बाजारों में काफ़ी अच्छा है। कल तक हम 11,000 के लेवल्स को कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे थे कोई इसको ब्रेक करे, लेकिन आज देखिए एक साथ 140 पॉइंट के आसपास की रैली जो है वो भारतीय बाजारों में देखने मिली। तो बहुत ही बेहतरीन लिक्विडिटी जो है वो तो लगातार भारतीय बाजारों को सपोर्ट कर रही है, लेकिन इसके अलावा जो अब ये कोरोना वायरस की दवा मिलने के संकेत आ रहे हैं ना, ये ग्लोबल मार्केट्स को पुश कर रही है। और हो सकता है कि एटलीस्ट अगले कुछ दिनों तक ये ग्लोबल मार्केट्स को पुश करते हुए आपको नज़र भी आएगी, क्योंकि काफ़ी सारे रीज़न है। उसमें एक रीज़न ये भी है कि US में इलेक्शन आने वाले, इसको आपको नहीं भूलना चाहिए। और उसके पहले काफ़ी लोग उम्मीद कर रहे हैं कि शायद आपको काफ़ी बड़े डेवलपमेंट्स देखने मिल सकते हैं कोरोना की दवाई को लेके, और उसके चलते मार्केट्स में ज़्यादा आपको तेज़ी देखने मिल सकती है। तो वो एक फैक्टर अब और ऐड हो गया है, जो कि भारतीय बाज़ारों को यहाँ से और पुलअप या फिर आगे बढ़ाने की जो दमखम है वो रखता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट संकेत है जिसके बीच में अब बाज़ार में अच्छी खासी तेज़ी जो है वो देखने मिल रही है। अब 11,200 के आसपास हम पहुँच चुके हैं। तो यहाँ से देखना पड़ेगा कि किस तरह की ट्रेजेक्ट्री आपको देखने मिलती है। लेकिन हाँ, ये है कि अब हर 100-150 पॉइंट के आसपास आपको एक बेहतरीन रैली का मौका मिलता है। और नीचे की तरफ अगर आप देखें तो 11,000 के लेवल के आसपास अब आपको एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए। इनिशियल स्टॉप लॉस जो है 11,050 के आसपास रखिए, वो भी टूटता है तो 11, फिर आगे देखते हैं कि किस तरह का मोमेंटम देखने मिलता है। लेकिन फिलहाल मोमेंटम है और ये मोमेंटम को आपको राइड करना चाहिए। और इसमें लेकिन याद रखिए, जो स्टॉक ज़्यादा चल गए हैं ना, उसमें थोड़ा मुनाफा वसूली भी कीजिए। तो राइड कीजिए मोमेंटम को, ना। अब यहाँ से 500-600 पॉइंट का आपको एक व्यू लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से अगर आपको व्यू लेना है तो छोटे छोटे व्यू लीजिए, 100-150 पॉइंट ऊपर, 50 पॉइंट नीचे। इसी तरह से अगर आप ट्रेड करेंगे ना तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि इतना चलने के बाद मार्केट एक्चुअली कूल ऑफ होना चाहिए, लेकिन हो नहीं रहा है, क्योंकि लगातार पॉजिटिव डेवलपमेंट्स जो है वो देखने मिल रहे हैं और ये मार्केट को ड्राइव कर रहे हैं। जिस दिन मार्केट सब कुछ पचा लेगा उस दिन गिरेगा, ये मुनाफा वसूली होगी। और ये आपको याद रखना है, क्योंकि काफ़ी चल चुके हैं तो लोग आएंगे मुनाफा वसूल करने। तो ये सब बातें आपको याद रखनी है। चलिए सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। और यहाँ पे पीयूष चंदेवर पूछे हैं बजाज फाइनेंस व्यू लॉन्ग टर्म एंड डीमार्ट व्यू, डीमार्ट यूनिरो, 3 स्टॉक पूछ ली, 4 रिलायंस भी है। तो देखिए रिलायंस तो अब इसी हफ्ते फ्राइडे को नतीजे हैं, उसके पहले स्टॉक में अच्छा मोमेंटम देखने मिल रहा है। लेकिन इस काउंटर को नतीजे में तो आपको इम्पोर्टेंटली देखना ही है, लेकिन इसके अलावा भी आपको इस काउंटर को अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। यहाँ से भी काफ़ी लोग 2200-2300 के आसपास की बातें भी कर रहे हैं इस काउंटर को लेके, और ऑलरेडी ये 2000 के आसपास जाके अब ट्रेड कर रहा है। 1930-40 के आसपास ट्रेड कर रहा था मेरे ख्याल से। तो पोर्टफोलियो में रखिए इस काउंटर को, 1970 के आसपास ट्रेड कर रहा है। लोग 2200-2300 की बात कर रहे हैं, और अब रिजल्ट्स है, मेरे ख्याल से रिजल्ट्स के पहले भी आपको खरीदारी करके चलना चाहिए। नतीजे भी अच्छे ही आएंगे, और आपने AGM में देखा किस तरह के बड़े ऐलान हुए हैं। तो रिलायंस आपको बट श्योर रखना चाहिए। डीमार्ट एक प्रॉब्लम है, कहाँ तक पहुँच गया जरा इसको देखें तो, चलो 2000 के यहाँ वापस आया है, ये एक अच्छी बात है। और मैंने आपको ये कहा था कि 1900-2000 के पास जाता है, वहाँ से रिबाउंड होता है। शायद उसी तरह का ट्रेड जो है फिर से इस काउंटर में देखने मिल रहा है। नो डाउट कमेंट्री थोड़ी वीक थी, नतीजे थोड़े वीक थे, लेकिन ये स्टॉक जिन लोगों के हाथ में है, जो
जिन इन्वेस्टर्स के हाथ में वो स्टॉक को इतने जल्दी छोड़ेंगे नहीं। इसके लिए मेरे ख्याल से फिर इसमें आपको रिस्क लेना चाहिए। 2000 के आसपास का स्टॉप लॉस रख के 2400-2500 के आसपास के लेवल के लिए फिर से एक बार ट्रेड कीजिएगा। देखते हैं आगे कैसा होता है। 1900 के लेवल पे भी मैंने आपको यही कहा था, 1900 के नीचे जब गया था, अभी भी यही कहता हूँ, लेकिन एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिए, ये मैं कह रहा हूँ, क्योंकि नतीजे थोड़े ज़्यादा ही वीक थे, इसके लिए कह रहा हूँ। और कमेंट्री कुछ ज़्यादा ही वीक थी। अगर एक लॉकडाउन फिर से लग गया ना तो तकलीफें बढ़ जाएगी, ये आपको याद रखना है। इसके लिए थोड़ा स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ 2400 के आसपास के लेवल के आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। बजाज फाइनेंस एंड HUL के नतीजे आएंगे, उसके बाद शायद मेरे ख्याल से हम ज़्यादा बेटर इसके ऊपर व्यू ले सकते हैं कि क्या करना चाहिए। 12-13% के आसपास इस कंपनी के वॉल्यूम गिरने का अनुमान लगाया जा रहा था। हालांकि मैनेजमेंट खुद पहले ही कह चुका था कि मार्जिन में भी दबाव रहेगा, और जो पहला क्वार्टर है तो इस क्वार्टर में तो शायद दबाव रहने ही वाला है। हालांकि देखना होगा कि दबाव कितना प्रोफाउंड होता है, और इनफैक्ट मैनेजमेंट अपनी कमेंट्री में क्या कहता है कि आने वाले क्वार्टर्स में क्या देखने मिलेगा। वैसे तो मैनेजमेंट का कहना है कि केवल 5% की जो पोर्टफोलियो इनके वो डेंजर में है, बाकी पोर्टफोलियो एकदम सेफ है। तो मुझे लगता नहीं कि इतना बड़ा डेंट होगा। लेट्स सी कैसे आता है, उसके बाद एक बेटर व्यू लेंगे। बजाज फाइनेंस मेरे ख्याल से स्टॉक में अच्छी खासी गिरावट आज आई है। नतीजे तो चलिए ठीक है, काफ़ी लोगों को पता ही था कि कैसे नतीजे आएंगे, लेकिन मिस्टर राहुल बजाज को रिप्लेस करेंगे संजीव बजाज एज नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन, वो खबर आने के बाद मेरे ख्याल से इस काउंटर में अच्छी खासी गिरावट है। वैसे भी लगातार 3500 के आसपास जाके काउंटर अटक रहा था। मैंने आपको कहा भी था कि 3500 के आसपास आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए इस काउंटर में, क्योंकि वो टेक्निकल लेवल है। इसके लिए उसके पार जब करेगा और उसके ऊपर टिकेगा तो शायद आपको 4000 4500 के लेवल देखने मिलेंगे। फिलहाल 3300 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो मेरे ख्याल से आपको इन लेवल्स पे इस काउंटर को ले लेना चाहिए। अगर आप थोड़ा लॉन्ग टर्म का व्यू रखते हैं तो 4000 के आसपास के लेवल्स आपको पक्का देखने मिल सकते हैं। अच्छा, भाग्यश्री पाटिल पूछ रहे हैं ICICI बैंक ओके रिजल्ट्स के पहले 380, याद रखिए कल 362 पे था, और हमने आपसे क्या कहा था कि ये 340 से 380 के 400 के रेंज के बीच में ये चलता है। अब ये 300 के 80 आसपास आ चुका है। नतीजे आने वाले 25 को है मेरे ख्याल से, ऐसे कोई डेट है, मेरे को डेट एग्जैक्टली याद नहीं, लेकिन कुछ ही दिनों बाद इस कंपनी के नतीजे भी आने वाले हैं, और नतीजों के पहले 380 पहुंच चुका है। तो यहाँ मैं आपको थोड़ा कॉशियस रहने के लिए कहूँगा, थोड़ा कॉशियस रहिए। नतीजों के बाद शायद आप बेटर व्यू ले सकती हैं। अब वो लेवल पे आ चुका है, इसके लिए मैं कह रहा हूँ अगर ये 380 पे नहीं आता ना तो शायद मैं आपको नहीं कहता। यहाँ से 20 रुपये का अपसाइड है, 40 रुपये का डाउन साइड है, ये ट्रेड बनता है। इसके लिए मैं आपको कह रहा हूँ कि थोड़ा संभल के ट्रेड कीजिएगा। नतीजे आ जाएंगे तो शायद मेरे ख्याल से ज़्यादा बेटर आप व्यू ले पाएंगे, तो तब देखते हैं। बट हाँ, नतीजे तक मेरे ख्याल से इस काउंटर के लिए आप रुकेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। संजय ठक्कर पूछ रहे हैं MCX में क्या करना चाहिए। ओह, ये काउंटर जो है ना, इनफैक्ट MCX है, BSC, CDSL, ये जितने एक्सचेंजेस हैं ना, पिछले 2 दिनों से इनमें अच्छी खासी तेज़ी देखने मिल रही थी। आज भी MCX देखिए अपने 52 वीक हाई पे, इनफैक्ट लाइफ हाई पे मेरे ख्याल से काउंटर ट्रेड कर रहा है। ये अपने अलग ही स्पेस में चल रहा है। प्रॉब्लम ये है इस काउंटर के साथ, मुझे लगता है कि एक व्यू लेके इस काउंटर में ले लेना चाहिए, खरीद लेना चाहिए, लेकिन फिलहाल जो अपसाइड बनता है वो 100-200 रुपये के आसपास का ही है। 1600 1650 के आसपास तक ये काउंटर जा सकता है, और रिस्क थोड़ा ज़्यादा है। इसके लिए स्टॉप लॉस रख के ट्रेड कीजिएगा। अगर यहाँ से काउंटर नीचे आता है तो मेरे ख्याल से फिर खरीदारी के अच्छे और मौके होंगे। इन लेवल्स पे जितना पैसा आप लगाना चाहते थे उसमें से 30-40% लगाइए, रुकिए, लेट्स वेट एंड वॉच ये आगे कैसा परफॉर्म करता है। अगर यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आती है तो आपको खरीदारी के और अच्छे मौके मिल जाएंगे, तो और ख़रीद लेना है ना। नीचे आएगा तो स्टॉक अच्छा है, फंडामेंटली नॉट अ बिग प्रॉब्लम। इसके लिए मैं आपको कह रहा हूँ कि इस तरह का अगर आप ट्रेड लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। ओके, SBI कार्ड, शिवाशीष पॉल, SBI कार्ड में क्या करना चाहिए। IPO में लिया था सर, रुकिए रुकिए रुकिए। नो डाउट ये IPO के प्राइस के ऊपर जा चुका है। आज मेरे ख्याल से कितना बनाया था, 700, आज देखिए 800 के लेवल के आसपास जा चुका है। वहाँ से थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग ज़रूर देखने में लिए, लेकिन हो सकता है ये वो IPO प्राइस के नीचे भी जाए। लेकिन अगर आपको घाई नहीं है, ज़्यादा आप नहीं पैसा निकालना चाहते, तो रुकिए इस काउंटर में। ये काउंटर दमखम रखता है 900-1000 तक जाने के, उन लेवल पे जाएगा तब बेचिए ना, तो अच्छे खासी प्रॉफिट में आप निकल पाएंगे। हाँ, लेकिन ये बात है कि इसके पहले हो सकता है कि 700 तक भी जाए, प्रॉफिट बुकिंग आएगी, क्योंकि लगातार एक काउंटर चल चुका है और नतीजे जो है मैनेजमेंट की कमेंट्री थी वो भी अच्छी थी। इसके लिए मैं कह रहा हूँ कि शायद यहाँ से ये काउंटर गिरेगा, पैनिक मत होना, गिरेगा तो आराम से बैठिए, थोड़ा वेट करेंगे तो आपको भाव ज़्यादा बेटर मिलेंगे। हालांकि अगर आपको पैसे की ज़रूरत है तो दैट्स अ डिफरेंट केस। अगर आपको पैसे की ज़रूरत है और आप निकालना चाहते हैं, तो अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से इन लेवल्स पे भी मैं बोलूँगा कि इस काउंटर को आपको होल्ड करना चाहिए। स्वप्निल ओसवाल, BPCL में क्या करना चाहिए। देखिए, पिछले कुछ दिनों में ये ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में अच्छा खासा मोमेंटम देखने मिला है, आज भी देखने मिला है। हालांकि BPCL जो ज़्यादा है वो डिसइन्वेस्टमेंट की स्टोरी है, लेकिन फिलहाल इस काउंटर में मोमेंटम जो है वो काफ़ी अच्छा चल रहा है। 464 के आसपास काउंटर ट्रेड कर रहा है।
हो सकता है कि इसमें कोई खबर हो जो हमें पता नहीं है, अगर खबर आई तो भी शायद मुनाफा वसूली आ सकती है। तो 450 के आसपास एक स्टॉप लॉस रखिए, 500 के लेवल, या फिर 500 तो ज़्यादा हो गया मेरे ख्याल से, 490 में ही निकल जाना। ये ट्रेड चाहिए तो आप इस काउंटर में ले सकते हैं। तो 10 रुपये का स्टॉप लॉस और ऊपर 20-25 रुपये के आसपास का टारगेट रख सकते हैं। क्योंकि ये न्यूज़ ड्रिवन काउंटर है, इसके लिए ऐसा लगता है ना कि कहीं न्यूज़ आ गई तो मुनाफा वसूली होगी, और लंबे समय तक नहीं आई तो भी मुनाफा वसूली होगी। तो ये ट्रेड लेने का मौका है फिलहाल। लंबे अवधि के लिए इस काउंटर में फ़िलहाल पैसा मत लगाइए, क्योंकि काफ़ी अच्छे लेवल्स पे काउंटर जो है आ चुका है। कोई बड़ी न्यूज़ आ गई तो जैसे कि नीरज वाजपेयी जी कहते थे, स्टॉक डबल हो जाएगा। यू नेवर नो, डबल हो भी सकता है, बट उसके लिए बहुत बड़ी न्यूज़ की ज़रूरत है, जो अभी फ़िलहाल तो आते हुए दिख नहीं रही है। चलिए इसी नोट पे विदा लेते हैं। कल आपके साथ फिर इस प्लेटफॉर्म पे जुड़ेंगे, आपके जो बचे कुछ सवाल है उसका जवाब देने के लिए। साथ ही साथ सुबह 7 बजे हमारे साथ जुड़ेगा, तो ग्लोबल क्यूज़ क्या है, कौन सी अच्छी कौन सी बुरी खबर आई वो भी आपको बताएंगे, और इंडियन मार्केट्स को कैसे ट्रेड करना है और कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स है जहाँ पे आपको नज़र रखनी है, ये सब आपको कल सुबह 7 बजे बताएंगे। और इसी प्लेटफॉर्म पे जुड़ेगा तो आपके बचे कुछ सवालों का जवाब देंगे। तब तक के लिए सी यू, गुड बाय।